नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। आज हम आपको नियंत्रक ग्रह का एक कॉन्सेप्ट बताने आए हैं जो है तो शास्त्र सम्मत, लेकिन अभी तक यूट्यूब पर किसी ने इस पर वीडियो नहीं बनाई है। इंटरनेट पर भी इसकी बहुत अधिक चर्चा नहीं मिलती है। आप मेरे पीछे ये कृष्ण कुमार जी की लिखी हुई कुछ पुस्तकें देख रहे होंगे। इन्होंने कई बार इस नियंत्रक ग्रह के बारे में चर्चा तो की है, लेकिन उन्होंने भी विस्तार से यह नहीं बताया है कि इन्होंने किस ग्रंथ से उन सूत्रों को लिया है। तो आज हम आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ नियंत्रक ग्रह, दरअसल दो प्रकार के नियंत्रक ग्रहों के बारे में बताएंगे। इससे संबंधित दो सूत्र भी आपको बताएंगे और कुछ उदाहरण कुंडलियों से भी आपको बताएंगे कि कैसे उन सूत्रों को हम कुंडलियों में देखते हैं और कैसे फल कथन करते हैं। कैसे हम यह जान सकते हैं कि नियंत्रक ग्रह की शुभ स्थिति से व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मौलिक बातों से। नियंत्रक ग्रह कहते किसको हैं? कुंडली में आप जानते हैं 12 भाव होते हैं। हर ग्रह उन 12 भाव में से किसी न किसी भाव में तो बैठा ही होगा। तो उन जहाँ पे भी वह ग्रह बैठा हो, वो कोई ना कोई राशि तो होगी, उसके कोई ना कोई स्वामी तो होंगे। तो जो वह स्वामी होता है वही नियंत्रक ग्रह हो जाता है। कोई ग्रह जिस राशि में बैठा हो और वह उस राशि के जो स्वामी होते हैं वह नियंत्रक ग्रह हो जाता है। और ये बात ऐसे युक्ति से भी सही लगती है, क्योंकि आप स्वयं चाहे कितने ही धनपति क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आप किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तो उसकी स्थिति जो है आपको प्रभावित अवश्य करती है। उदाहरण स्वरूप आप किसी मित्र के यहाँ भोजन करने गए और उन मित्र के यहाँ जो है बिजली चली गई या कोई दुर्घटना घट गई, तो आपके घर में चाहे कितने ही धन संपत्ति और कितने ही अच्छे व्यवस्था क्यों न हो, थोड़ी देर के लिए जो है आप भी व्यथित जरूर हो जाएंगे। तो वही बात नियंत्रक ग्रह के भी साथ है कि कोई ग्रह जिसकी राशि में बैठा हो तो उस राशि के जो स्वामी है उसके नियंत्रण में आ जाता है। अगर वह नियंत्रक ग्रह शुभ स्थिति में हो तो हम कह सकते हैं कि इस ग्रह की भी स्थिति अच्छी है, और अगर वह नियंत्रक ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो इसके स्थिति पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। तो ये साधारण सा कॉन्सेप्ट है नियंत्रक ग्रह का। कोई भी जो है, जो नवीन ज्योतिषी होते हैं वो प्रायः भाव भावेश कारक का तो सिद्धांत लगा देते हैं, लेकिन वह जो ग्रह जो है उसके नियंत्रक ग्रह कौन है, उस राशि जो जिस राशि में भी बैठा हुआ है उसके स्वामी कौन है, वह चीज़ जो है कुंडली में नहीं देखते हैं, और इसकी वजह से उनका फल कथन कई बार जो है उतना सही नहीं हो पाता है। खैर चलिए, हम आपको पहले बता देते हैं कि ये जो नियंत्रक ग्रह का कॉन्सेप्ट है किस ग्रंथ में दिया गया है। तो ये आता है सर्वार्थ चिंतामणि नामक एक ग्रंथ में, जो कि आप हमारे वेबसाइट ज्योतिषरहस्य.org से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके 8वें अध्याय में जाकर के देखते हैं, जहाँ 10वें और 11वें भाव पर चर्चा की गई है, तो वहाँ पे नियंत्रक ग्रह के बारे में दो बहुत प्रमुख सूत्र मिलते हैं। तो आज चूंकि हम लोग धन लाभ से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो हम लोग लाभ भाव पर विचार करेंगे। तो चलिए पहला हम सूत्र आपको बताते हैं। वह सूत्र जो है, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वह इस सूत्र ये कहता है, जो कि इसी 8वें अध्याय में लाभेश से संबंधित सूत्र है। ये कहता है कि लाभेश युक्त राशि से, अर्थात लाभ भाव जो है, पहले वो कुंडली में आप देख लीजिए, लाभ भाव के कोई ना कोई स्वामी तो होंगे ही। आप जानते हैं कि हर राशि के कोई ना कोई स्वामी होते हैं, ये आपको बताया गया है। तो लाभ भाव के जो स्वामी होते हैं वो उसको कहे जाते हैं वो लाभेश। तो ये सूत्र कह रहा है लाभेश युक्त राशि से। तो लाभेश को पहले आप पहचान लीजिए और आप देख लीजिए कि पूरी कुंडली में वो कहाँ बैठे हुए हैं। किसी न किसी राशि में तो बैठे ही होंगे ना। तो उस राशि के जो स्वामी से, उसके जो स्वामी होंगे वो लाभेश के नियंत्रक हो जाएंगे। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, लाभेश युक्त राशि से, अर्थात लाभेश के जो नियंत्रक ग्रह हैं, शुभ ग्रह निरीक्षित, उस नियंत्रक ग्रह को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो और शुभ ग्रह मध्यस्थ है, धन लाभ मुदीरित। अगर वो वह नियंत्रक ग्रह शुभ ग्रहों के मध्य में भी आता हो, पुण्य कर्तरी योग में आता हो, तो धन लाभ मुदीरित, ऐसे जातक को जो है धन लाभ कहना चाहिए। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ये लियोनार्डो डी कैप्रियो की कुंडली है आपके सामने। आप जानते हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो जो है बहुत बड़े अभिनेता हैं। टाइटैनिक आदि फिल्मों में जो है इनकी अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई थी, और जो है ये बहुचर्चित हैं, लोगों को बहुत प्रिय हैं, इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मैं फिल्में ज़्यादा देखता नहीं, इसलिए मैं अधिक नहीं जानता। आप विकिपीडिया आदि पे जाकर के इनके बारे में बहुत विशेष शोध कर सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो की जो कुंडली है, जो कि हमने एस्ट्रोसेज से ली हुई है, और उसके लिए हम एस्ट्रोसेज के आभारी हैं,
तो हम लोग पहले लाभेश पर विचार करते हैं। देखिए इनका जो लाभ भाव है, लाभ भाव में कौन सी राशि है? 3 नंबर की राशि है, यानी कि मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। तो इनके लाभेश कौन हो गए? बुध हो गए। तो अब हम इनके जो लाभेश जो बुध है उसके नियंत्रक की खोज में चलते हैं। तो इनकी कुंडली में अगर आप देख पा रहे होंगे तो लाभेश जो इनके बुध है वो कहाँ बैठे हुए हैं? ये यहाँ तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे 7 नंबर की राशि है, यानी कि तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी क्यों कौन होते हैं? तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, ये आप जानते हैं। तो लाभेश के इनके स्वामी कौन हो गए? नियंत्रक ग्रह कौन हो गए? शुक्र हो गया, क्योंकि लाभेश बुध जो है शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो शुक्र जो है लाभेश बुध के नियंत्रक ग्रह हो गए। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? लाभेश युक्त राशि से, लाभेश जिस राशि में उसके स्वामी यानी लाभेश के जो नियंत्रक ग्रह हैं, शुभ ग्रह निरीक्षित है, शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि गुरु की ठीक 9वीं दृष्टि जो है शुक्र पर पड़ रही है, यानी कि लाभेश के नियंत्रक जो शुक्र हैं उन पर गुरु की शुभ दृष्टि पहुंच रही है। ये शुभ ग्रहों के मध्य में एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ राहु है, दोनों तरफ शुभ ग्रह होते, शुक्र के दोनों तरफ शुभ ग्रह होते तो और ज़्यादा अच्छा फल होता। लेकिन चलिए, शुभ ग्रह की दृष्टि गुरु की तो पड़ ही रही है और एक तरफ चंद्रमा तो उनके शुभ ग्रह है ही। तो इसलिए यह सूत्र जो है इनका नियंत्रक ग्रह का जो सूत्र जो है सर्वार्थ चिंतामणिकार जो कह रहे हैं वो यहाँ पे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से घटित हो रही है कि इनके जो है लाभेश के नियंत्रक जो है शुक्र जो है गुरु से दृष्ट हैं और उनके एक तरफ कम से कम चंद्रमा तो शुभ ग्रह है ही। इसीलिए धन लाभ मुदीरियत सर्वार्थ चिंतामणिकार कह रहे हैं। इसलिए आप जानते हैं कि इनके जीवन में धन ही धन है। इनका जो नेटवर्थ है अगर आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो कम से कम $300 मिलियन है, जो कि बहुत बड़े ये धनपति हैं, बहुत बड़े करोड़पति हैं। तो ये जो है हमने लाभेश के नियंत्रक का जो है एक सूत्र बताया। अब चलिए एक दूसरे प्रकार का भी नियंत्रक ग्रह होता है। जैसे कि हम जन्म कुंडली में जो है किसी भी ग्रह के नियंत्रक को पहचान लेते हैं कि वह ग्रह जो है किस राशि में बैठा हुआ है, उसके स्वामी कौन है, तो वो राशि नियंत्रक कहे जाते हैं, यानी उस ग्रह के नियंत्रक कहे जाते हैं या राशि नियंत्रक कहे जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से वह ग्रह जो है नवांश कुंडली में भी तो कहीं ना कहीं बैठा होगा। तो नवांश कुंडली में वो किसी न किसी राशि में तो अवश्य बैठा होगा, उसके जो स्वामी होते हैं वह नवांश नियंत्रक कहे जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में नवांश नियंत्रक से संबंधित भी सूत्र मिलते हैं। तो उसके लिए हम इसके अगले ही सूत्र में सर्वार्थ चिंतामणि के इसी अगले सूत्र में जो है उसकी भी चर्चा की गई है। यहाँ पे क्या कहा गया है? लाभनाथ समायुक्त नवांशाधिपतो शुभ है, यानी कि लाभेश के जो स्वामी हैं वह नवांश कुंडली में किसी न किसी राशि में तो होंगे, उसके जो स्वामी हैं वह उस लाभेश के नवांश नियंत्रक कहे जाते हैं। तो नवांश नियंत्रक ग्रह जो है उसको अगर आपने एक बार पहचान लिया तो आप फिर से अब जन्म कुंडली में आ गए। अब नवांश कुंडली को छोड़ दीजिए, आपने नवांश नियंत्रक पहचान लिया ना, तो आप जन्म कुंडली में देखिए कि नवांश नियंत्रक जो ग्रह है क्या वह शुभ स्थिति में है। अगर हाँ वह शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है या शुभ स्थिति में है तो हम उसके लिए जो है धन लाभ कहेंगे। वित्ताधिपेन संदृष्टे धन लाभ मुदीरियत। तो वो लाभेश के जो नवांश नियंत्रक जो ग्रह हैं उसको आप जन्म कुंडली में देखें और वो जो नवांश नियंत्रक ग्रह हैं उस पर धनेश की क्या दृष्टि पड़ रही है, अगर हाँ तो फिर जो है धन लाभ मुदीरियत, बहुत सारा धन लाभ कहना चाहिए। देखिए ये योग घटित होता है एन फ्रांसिस जी की कुंडली में। एन फ्रांसिस एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी और इनके गालों पे एक बहुत प्यारा सा तिल था, जिसकी वजह से जो है इन्हें अपने समय के 50 सर्व सुंदर मतलब सबसे सुंदर अभिनेत्रियों के बीच में इनकी गणना की जाती थी। ये बहुत ही लोकप्रिय थी और बहुत ही धनाढ़ भी थी। इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में और टीवी सीरियलों में, धारावाहिक वगैरह में इन्होंने काम किया होगा और ये बहुत ही धनाढ़ थी, बहुत चर्चित थी, बहुत ही जो है धनवान थी। तो अगर आप कुंडली देखते हैं तो इनके लाभेश को पहले हम पहचानते हैं। इनके लाभ भाव में कौन सी राशि है? 5 नंबर की राशि, यानी कि सिंह राशि है। उसके स्वामी कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। तो इनके लाभेश कौन हुए? सूर्य हुए। अब सूर्य को देखते हैं कि ये नवांश कुंडली में कहाँ गए हैं। नवांश कुंडली में कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे, तो आप इनकी कुंडली में देख रहे हैं कि नवांश कुंडली में सूर्य जो है वह 10 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो 10 नंबर की राशि कौन होती है? मकर राशि होती है और उसके स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो लाभेश इनका सूर्य है और सूर्य जो है उसके नवांश नियंत्रक इनके कौन हो गए? शनि हो गए।
तो हमने इनके लाभेश को पहचान लिया और इनके नवांश नियंत्रक को भी पहचान लिया जो कि शनि है। तो अब आ जाते हैं इनके जन्म कुंडली में। यह सूत्र क्या कह रहा है कि अगर आपने जो है लाभनाथ समायुक्तो नवांशाधिपतो शुभो, कि लाभेश के जो नवांश नियंत्रक हैं उनको जो है आप जन्म कुंडली में देखिए, और अगर वो शुभ स्थिति में है अथवा वित्ताधिपेन संदृष्टो, यानी वित्त यानी धन भाव के जो स्वामी हैं अगर उसकी दृष्टि पड़ रही है इस नवांश नियंत्रक पे, तो धन लाभ मोदी दिए, तो बहुत सारा धन मिलता है उस जातक को। तो इनकी कुंडली में अगर आप देख पा रहे होंगे तो इनके नवांश नियंत्रक कौन है? लाभेश के शनि हैं, और शनि पे आप देख पा रहे होंगे मंगल की सीधी दृष्टि है। मंगल ही तो इनके धन भाव के स्वामी हैं। इनके धन भाव में क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल हैं। और तो मंगल जो है इनके धनेश हो गए, और धनेश की सीधी 7वीं दृष्टि जो है शनि पे पड़ रही है। शनि ही तो इनके लाभेश के नवांश नियंत्रक हैं। तो इस सूत्र के अनुसार जो है ये बहुत ही धनवान हुई, और इनके नवांश नियंत्रक पर जो है धनाधिपति यानी धनेश की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत धनाढ्य हुई। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने राशि नियंत्रक और नवांश नियंत्रक 2 प्रकार के नियंत्रक ग्रहों के बारे में सीखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ही सरल भी है इसे देखना, पर पता नहीं क्यों इस पर आज तक यूट्यूब में किसी ने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी। इंटरनेट पर भी इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन इसे देखना बहुत सरल है। आप भी अपने अथवा अपने किसी प्रिय मित्र के कुंडली का अध्ययन करें और देखें कि उनके जो हैं लाभेश या किसी भी भाव के स्वामी जो हैं उसके नियंत्रक ग्रह कैसी स्थिति में है और उसके नवांश नियंत्रक कैसी स्थिति में है। इससे आपका फल कथन जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आपको एक दृढ़ता प्राप्त होगी। आशा है इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।